मैं निखिल मिश्रा, स्विमिंग कोच एपीएस। पिछले 28 साल से एपीएस में मैं बच्चों को स्विमिंग सिखा रहा हूँ। 7-8 साल से लेकर के 70-80 साल तक के लोगों को भी स्विमिंग सिखाई है मैंने। जो शारीरिक श्रम या आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, वो ज़रूरी इसलिए है कि बॉडी के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको जागृत करने के लिए हमको वर्कआउट करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो बॉडी बिल्कुल डल रहेगी। आप किसी भी फील्ड के लोगों को देख लें, जितने एक्टिव स्पोर्ट्समैन रहते हैं मेंटली एंड फिजिकली, जितने स्मार्ट मेंटली फिजिकली स्पोर्ट्समैन होते हैं, दूसरे किसी भी फील्ड का आदमी उतना एनर्जेटिक नहीं होता है। और यही कारण है कि पिछले 40 साल में जो अवेयरनेस आपको सिनेमा जगत के जो हीरोइंस में आई है, और वो जो ध्यान देने लगे हैं इन दिनों, जो मेंटल और फिजिकल टफनेस, फिटनेस, स्मार्टनेस, ये केवल इसी का नतीजा है जो आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं। देखिए, मानसिक जो शक्ति है वो आपको बिस्तर पर बैठे बैठे नहीं मिल पाएगी। आपको इन जितनी भी बीमारियां हैं इनके लिए अपने शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। वो प्रतिरोधक क्षमता आप जितना वर्कआउट करेंगे उतना ही आपकी विल स्ट्रांग होगी और उतनी ही प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती चली जाएगी और बीमारियां आपकी कम से कम आपको लगेंगी। बच्चों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बच्चों के लिए स्वाभाविक रूप से उनको खेलना कूदना, उनको इस बात का पता ही नहीं लगता है कि हम उनको कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उनको थकान होती नहीं है। इतनी 40-45 डिग्री में भी बच्चे धूप के अंदर खेलना पसंद करते हैं और खेलते हैं, और इसीलिए वो बिल्कुल स्ट्रांग रहते हैं। जो मदर फादर हैं अपनी लाइफ स्टाइल के उसमें आकर के वो बेचारे डल हो जाते हैं, क्योंकि शारीरिक कम, मानसिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है उनको। और मानसिक और शारीरिक श्रम में दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों कर लें तो हमारे समाज में कम से कम लोग बीमार होंगे, पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विकास पचौरी है। अलवर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, और शांति कुंज में मेरा एक फ़िटनेस क्लब है कंचनाब जिम के नाम से, और Y4I ये सोशल एडवर्टीज़मेंट कंपनी है हमारी। मैं नेचुरोपैथ भी हूँ और इंटरनेशनल फ़िटनेस एक्सपर्ट हूँ। तो पिछले 23 वर्षों से मैं जो है फ़िटनेस इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ, और 98 से हमने फ़िटनेस की जो है वो शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें जो है वो मॉडर्नाइजेशन हो गई हैं फ़िटनेस वर्ल्ड में। साथ ही साथ जो है मेडिकल फील्ड में भी जो है इसमें बहुत एडवांसमेंट आया है। अभी समय के साथ साथ लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आया है कि फ़िटनेस को जो है किस तरह से जो है प्रमोट किया जाए और अपनी लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया में और जैसे मोबाइल का, टीवी का जो है बहुत ज़्यादा चलन हो गया, तो हमारी जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, वो एडिक्शन में आ गए हैं उस चीज़ की। तो अब उस चीज़ को हटाने के लिए, क्योंकि पहले के टाइम में क्या है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, तो बच्चे आउटडोर और आउटफील्ड खेलते थे। अभी क्या है कि वो सब इंडोर हो गया है, तो बच्चों का मेंटल फिज़िकल जो एक एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डल होता जा रहा है। इसीलिए उनको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि अभी निखिल सर ने बताया था कि एक एडवांसमेंट आया है मीडिया फील्ड में, और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, नॉन सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, और भी बाकी जो लोग हैं जो एक्टिव हुए हैं, तो उनको देख देख के बच्चों ने एक मोटिवेशन लिया है। तो पिछले कई सालों में एक बहुत अच्छा एक एडवांसमेंट लेडीज़ में, जेंट्स में, सब में एक आया है, जो एक्सरसाइज के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, डाइट के लिए और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए वो प्रमोट करें अपने आप को। और जैसा हमारे पास जो लोग आते हैं, आजकल लाइफस्टाइल डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि शुगर का है, अपना BP है, मेंटल जो है हिलनेस है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, आउटडोर गेमिंग्स, और आप इसी के साथ साथ योगा, प्राणायाम, बेसिक जो चीज़ें हैं वो अगर लाइफस्टाइल का हम हिस्सा बना लें, तो हम ये चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को हम जो है वो दूर कर सकते हैं। पर डे अगर हम 40 to 45 मिनट्स एक बेसिक वर्कआउट भी अगर करते हैं, तो हम बहुत अच्छा अपने आप को जो है वो फिट और मेंटेन रख सकते हैं। अगर आपसे किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं होती है, जैसे कि बहुत सारी मेडिकल लिमिटेशंस होती हैं लोगों के साथ, किसी इंजरी की वजह से, किसी डिसीज़ की वजह से, तो वो घर बैठे अगर योगा और प्राणायाम भी करेंगे और बाकी बेसिक छोटे मोटे भी अगर वो योगा करेंगे, तो वो बहुत फिट हो जाएंगे और लाइफस्टाइल जितनी भी डिसीज़ेज़ हैं उन सब से भी जो है वो बचे रहे। युवाओं से मेरा एक ही संदेश है कि इंडोर एक्टिविटी को कम से कम करके
आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो आगे अपना ध्यान बढ़ाएं, अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को, डाइट को, न्यूट्रिशंस को और योग प्राणायाम को हिस्सा बनाएं।